सो गाइस, राम फैशन डिज़ाइन में स्वागत है। और एक्चुअली आज का ब्लाउज हमारा 34 साइज की कटिंग होने वाला है। तो यहाँ से ब्लाउज की लेंथ है 13 इंच, ब्लाउज का चेस्ट बॉडी 34 इंच है। ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट है, ब्लाउज से लिया हुआ गया है। तो इसमें हमें एडजस्ट पॉइंट कुछ नहीं देना है। कमर है 30 इंच, बाहीं है 11 इंच, आर्म होल की राउंडिंग रहेगा 15 इंच, डीप गला रहेगा 10 इंच, सामने डीप रहेगा 7 इंच। तो इसका माप कैसे लिया जाएगा, तो हम सबसे पहले इसको यहाँ रखते हैं और सबसे पहले एक यहाँ से, ठीक कैसे, यहाँ से हम इस तरह एक सीधा सा लकीर खींच लेंगे और यहाँ से अब हम सबसे पहले कितना 13 इंच है, तो 13 इंच कंप्लीट लेना है। ठीक, तो आप अक्सर आप जानने लगेंगे कि हमेशा हम दो निशान लगाते हैं, ठीक, एक कटिंग का एक फिटिंग का। तो यहाँ से हमारा कितना एक 13.5 एक 13 का, ये दोनों निशान को हमें इस तरफ खिल लेना है। गले का चौड़ाई हम कितना लेंगे, हम गले का चौड़ाई करेंगे 2.25, ठीक, 2.25 और 3 इंच शोल्डर पट्टी। ठीक, अब यहाँ से टोटल तो यहाँ से टोटल 5 इंच, 5 इंच हमको नीचे नाप लेना है यहाँ पे। ठीक, ये हो गया और दोनों को सीधा कर देना इस तरह से, ये हो गई सीधा। यहाँ से गले का डीप कितना इंच रखना है, ठीक, तो यहाँ से गले का डीप रखेंगे हम 5 इंच 25, 5.5 इंच रख रहे हैं। ठीक, 34 साइज है, 5.5 लेंगे इसको। आर्म होल की गहराई। सो गाइस, हम इतने मेहनत से आप लोगों को सिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो हमारे सिखाने का मतलब ही क्या निकल रहा है बताइए। तो यहाँ से इतना लिए, ठीक। अब चेस्ट कितना है, तो यहाँ से चेस्ट की दूरी हमारी यहाँ से टोटल इसका 34 है, 34, ठीक, यहाँ से 34। तो अब हमें 8 चौको 32 और 8.5 इंच, तो 8 में हम 25 पॉइंट कम लेंगे। ठीक, यानी 8.5 में 25 पॉइंट कम लेंगे। हम इसको लेंगे कितना, यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, ये हो गई। अब यहाँ से हमारा 4 इंच का यहाँ की दूरी 4 इंच, ठीक, इसकी हाइट 4 इंच। यहाँ से हमको सीधा कर देना इस तरफ, एक हाफ इंच के इस तरह 2 निशान लगा लेना है। ठीक, ये ठीक। यहाँ से करीब हम हाफ इंच ऊपर कपड़ा डॉट के जब लगेगा तो कटिंग करेंगे ऊपर से। इसका फिटिंग जब हम डॉट लगाते हैं तो इसका फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आता है। बैक पार्ट में गला कितना डीप है, 10 इंच है, ये हो गई, ये हो गया। कमर 30 इंच है, तो यहाँ से कितना 7.5 और हाफ इंच, ये 8 इंच ले लिया। ठीक, 7.5 और हाफ इंच ये डॉट लगेगा, यहाँ से ले लिए, और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक, इन सभी को अब इस तरह से सीधा कर लेना है। ये हो गए, ठीक, ये हो गया। इस लाइन से यहाँ हो गया, ये सीधा कर लिए। अब यहाँ से गले कितना है, 10 इंच डीप, तो भैया हमें यहाँ से 10 इंच डीप तैयार रखना है। ये हो गया। यहाँ से गला डीप रखने के बाद आप लोगों, यानी हम इसको इतना, यहाँ कितना दिए हैं 2.25, तो हम यहाँ कितना फैला दे देंगे 2.5 इंच के आसपास। ठीक, और इस लाइन को इस लाइन से अटैचमेंट कर देना है।
क्या करना है, अटैच कर देना है इस तरह से, ठीक। और इसकी राउंडिंग हमें ऐसे दे देना है, ठीक। ये हो गया, यानी ऐसे इसकी राउंडिंग ये हो गई। यहाँ से इसका राउंडिंग कितना देना है, 1.5 इंच से देना है। तो सेंटर से 1.5 इंच राउंडिंग, तो इसकी राउंडिंग यहाँ से ऐसे ऐसे ये यहाँ जाके 1/2 इंच डाउन रहेगा, ठीक। ये हुई, ठीक। अब यदि आपका शोल्डर गिर रहा है, बार बार शोल्डर गिर रहा है, बार बार आपका, तो इसको हम यहाँ से इस तरह बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग करेंगे, ठीक। हल्का सा हम इसको डाउन कर देंगे इस तरफ, ठीक। कमर हो गया 30। अब यहाँ से यदि आपको कपड़ा ज़्यादा बचाना है, तब नहीं बचाना है तो हम यहाँ से टोटल 13 इंच यानी आ जाएगा। तो आज हम दूसरा तरह से कटिंग आप लोगों को बताएंगे। यहाँ से सबसे पहले आपको करीब करीब 1/2 इंच कपड़े छोड़ के सीधा एक निशान लगा लेना है, ठीक। ये हो गई सीधा। यहाँ से गले का चौड़ाई कितना है वो देख लेना है। तो गले का चौड़ाई हमने रखा है कितना, ये वाले भाग को 2.25 इधर, यहाँ से 3 इंच ये हो गया। इस तरह से दोनों लाइन को सीधा ड्रॉप कर देना, ठीक। यहाँ से इसको ड्रॉप कर दिया और यहाँ से हमने इसको ड्रॉप कर दिया, और ड्रॉप करने के बाद अब इसकी लाइन यहाँ आ गई, ठीक। यहाँ आने के बाद ये आर्म होल की गहराई कितनी है वो देख लेना है। कितना है, 5.50। तो हमें इसका कितना लेना है, 5.50। तो यहाँ से इस आर्म होल की गहराई 5 इंच 50। तो हमें इसको इस तरफ से बिल्कुल सीधा कर देना है। ये हो गया यहाँ से, और इसकी राउंडिंग देना है हमें 1 इंच से। ये हो गया, यहाँ से 1 इंच से राउंडिंग इसका दे देना है इस तरह से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना नापना है, 8.5 इंच। इस लाइन से इस लाइन को 8.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से। ये हो गया। यहाँ से करीब इसको हम गले का चौड़ाई 4.75 रखेंगे, ठीक। ये हो गया। और यहाँ से 3 इंच इधर लानेंगे। ये हो गया। कटोरी कितने इंच का रखना है, कटोरी हम रखेंगे इसका 8 इंच। यहाँ से 8 इंच कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक। और इसका लेंथ निकाल लेना कितना, 11.5 इंच। ठीक हो गया। यहाँ से हमें 11.5 का निशान लगा लेना है, और ये कटोरी का हो गया, ठीक। ऐसे तो इस तरह कटोरी का निशान यहाँ लगा लेना है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, फ्रेंच कार रख के यहाँ और बिल्कुल गले का शेप दे देंगे यहाँ से। ये हो गया। और यहाँ से अब इस तरह रख के बिल्कुल ये हो गया। और यहाँ से अब इसकी ये निशान से हमें इस तरह ये यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है।
और ये सीधा निशान दोनों लगा देना। ठीक, कटोरी का सेंटर निकालना है। यहाँ से 8 है तो 8 का पॉइंट हाफ आएगा 4 इंच। तो 4 इंच को यहाँ से इसके 2.5 इंच के ऊपर यहाँ तक हमें एक सीधी सी लाइन खींचना है। ये हो गया। यहाँ से दोनों साइड 1-1 इंच का डॉट लगेगा। तो यहाँ से 1-1 इंच का डॉट लगेगा तो इस लाइन को इस लाइन से अटैच कर देना है इससे, और इसको इस लाइन से। ये हो गया। ठीक, यहाँ से 1 इंच के ऊपर लेना है इस तरह, और यहाँ से बीच वाले लाइन से हमें इसको ड्रॉप करना है ऐसे। तो इसका यहाँ से यहाँ कितना आ रहा है 6.5 इंच। ये हल्का झूल यहाँ से ऐसे राउंडिंग हो जाएगा। इसकी दूरी कितनी है 2 इंच। आर्म होल की राउंडिंग कितनी आ रही है, यहाँ से हमें इस तरह से टेप रख के टोटल नाप लेना है। टोटल कितना आ रहा है, ½ इंच सिलाई में चला जाएगा, टोटल बचेगा 15 इंच। 7.5 आ रहा है फिटिंग पे, 8 आ रहा है कटिंग पे। तो इस तरह हमारा कटोरी ब्लाउज बन के रेडी हो चुका है। अब इसको चलते हैं कटिंग करने। तो यहाँ से हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये हो गई कटिंग। यहाँ से इसको कटिंग कर लेना है इस तरह से। ये कट हो गई। एक कट यहाँ लगा देना है। ठीक, एक कट यहाँ लगा लेना है। 2 छोटे छोटे कट इधर लगा देना है डॉट के लिए। यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ से कटिंग इसका हो जाएगा गले का। ये कटोरी का कटिंग हो जाएगा यहाँ से। इस तरह से। ठीक, यहाँ से स्टक निकाल देना है कटिंग। एक कट यहाँ लगा लेना है इस तरह। यहाँ से क्रॉस पट्टी निकाल लेना है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है इस तरह रख के आस्तीन निकालना है। तो आस्तीन के लिए हमें एक सीधी से लाइन खींचना पड़ेगा यहाँ से, और एक आस्तीन ये। ठीक, छोटा आस्तीन रहेगा यहाँ से 4 इंच के आसपास। ये हो गई एक छोटा सा। यहाँ आस्तीन की मोड़ी कितनी है 11 इंच, तो 5.5। ठीक, और इसको लेंगे 6.5 इंच। यहाँ से
दोनों को कर देना सीधा इस तरह। ये हो गई सीधा यहाँ से। और इसका राउंडिंग कहाँ से देना है, 2.5 इंच के नीचे, और इस लाइन पे लाके इसको अटैच करना है इस तरह। ये हल्का सा बाहर निकलेगा इधर। दूसरा लाइन यहाँ से ये, ठीक, ये आस्तीन निकल गया यहाँ से। इस तरह से आस्तीन निकल के रेडी चुका है। यहाँ से कट कर लेना एक्स्ट्रा साइड फिटिंग, और यहाँ से ये हो गई। अब इस कपड़े को सामने साइड का 1/2 इंच छांट देना है कपड़ा। अब यहाँ से हमें योग पट्टी निकालना, ठीक। तो पहले सबसे पहले हम सीधा एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, और यहाँ से योग पट्टी कितना हम रखना है, 2.5 इंच कंप्लीट। तो हम लेंगे इसको 3.5 इंच, क्योंकि 1/2 इंच दोनों साइड सिलाई में कपड़ा दबेगा इस तरह। अब यहाँ से 4 इंच के नीचे ये वो निशान, यहाँ से करीब 1/2 इंच कपड़ा हम ऊपर उठा देंगे इसको इस तरह से। अब इसका लेंथ कितना रहेगा, तो इसका लेंथ रखते हैं हम 10 इंच, ठीक। ये हो गई हमारा योग पट्टी। यहाँ से इसका कटिंग इस तरह से कर देना है बिल्कुल।